हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगर आप इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था या ग्लोबल इकोनॉमी देखोगे तो सब कुछ रिकॉर्ड लेवल पर जा रहा है और इस चीज़ से भारत की ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर हम अपने रुपये की हालत देखेंगे तो भारतीय रुपया अपने लाइफ टाइम लो पर आ गया है। इससे पहले रुपया इतना नहीं गिरा था जितना अब गिर चुका है। और इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की बात करूँ तो वो भी 2008 के बाद अपने रिकॉर्ड लेवल पर आ गया है। आपको तो पता ही होगा कि 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था तो तब क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा गिरा था। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहा है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक कमिंग सून एज ग्लोबल क्रूड ऑयल सर्ज टू $140 ए बैरल। कच्चे तेल के दाम में 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल, $139 प्रति बैरल पार पहुंची कीमत। बिजनेस स्टैंडर्ड इन्फ्लेशनरी fears, rupee hits record low at over 77 against dollar. High commodity price as well as outflow of foreign fund from equity market dragged Indian rupee to a new record low against the US dollar. Rupee hit record low on soaring oil FPI outflow. FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय रुपये अपने ऑल टाइम लो पर चला गया है। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि $1 की कीमत अभी इस समय $76.99 पर है। एक समय में ये 77 क्रॉस कर गई थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा सुधरी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कहाँ 23 फरवरी को, यानी कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था 24 फरवरी को किया था, लेकिन अगर आप देखोगे 24 फरवरी से ये ग्राफ ऊपर जाता ही जा रहा है और अभी ये $77 को पार कर चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पर रूस यूक्रेन वार तो है, लेकिन यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस भी अपने हाई लेवल पर चल रहा है और 2008 की ग्लोबल मंदी के बाद क्रूड ऑयल अपने रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है। आपको मैं इसका प्राइस दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल $127 पर चल रहा है, जो $130 पर भी चला गया था और एक समय इसने $140 का मार्क भी टच कर लिया था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जहां पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस समय ये क्रूड ऑयल $70 से $75 तक रहेगा, लेकिन अभी ये इसका दाम क्या चल रहा है $127 के पार, जो $140 भी टच कर गया था, यानी कि लगभग डबल हो रहा है ये। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ रहा है और इस हाई प्राइस के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर अमेरिका ने बोला है कि हम रूस के क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बैन लगा देंगे और ये चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट करेगी ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अमेरिका में होता है, लेकिन उसका कंजप्शन भी ज़्यादा है तो वो इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। और अगर देखें तो रशिया दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है और वो इसको काफ़ी एक्सपोर्ट भी करता है। और अगर रूस जैसे देशों पर सैंक्शंस लगा देंगे तो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे ग्लोबल मार्केट में डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। और अगर आप देखोगे तो रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा सैंक्शंस वाला देश है। इससे पहले सिर्फ ईरान ही था जिसके सैंक्शंस लगभग 3600 थे, लेकिन 22 फरवरी के बाद से इसके ऊपर 2778 सैंक्शंस और लगा दिए गए हैं, जो पहुंच चुके हैं लगभग 5500 के करीब। अगर आप देखोगे तो ईरान पर, सीरिया पर, नॉर्थ कोरिया पर भी इतने सैंक्शंस नहीं लगे जितने रशिया के ऊपर लग चुके हैं। और अब रशिया इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री। और इसके अलावा यहाँ पर पिछले एक साल से ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की भी बात चल रही है, जिससे ये होगा कि जब ईरान पर से सैंक्शन हटेंगे तो ईरान अपना क्रूड ऑयल को मार्केट में बेच पाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट से ईरान आइसोलेटेड है और अगर रूस को ग्लोबल मार्केट से कट करना है तो उसका एक अल्टरनेटिव भी आपको तैयार रखना पड़ेगा, जिससे ऑयल का प्राइस स्टेबल रहे। और यहाँ पर वो अल्टरनेटिव ईरान हो सकता है। ईरान ही नहीं, वेनेजुएला भी हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला पर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका वेनेजुएला से भी बात कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वेनेजुएला पर भी अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं और अमेरिका यहाँ पर वेनेजुएला पर से सैंक्शंस हटाने की बात कर रहा है। यूएस डेलीगेशन ट्रेवल्स टू वेनेजुएला टू एक्सप्लोर ईजिंग सैंक्शंस, 7 तारीख का आर्टिकल है। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में अगर क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार अगर किसी देश के पास है तो वो वेनेजुएला है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व अगर किसी के पास है तो वेनेजुएला। जितना भी दुनिया भर में अवेलेबल ऑयल है उसका 18% वेनेजुएला के पास है, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है।
आप देख सकते हैं रशिया के पास सिर्फ 106 बिलियन बैरल ही है, लेकिन अगर वेनेजुएला को देखें तो इससे ट्रिपल यानी 303 बिलियन का आंकड़ा पार कर रहा है ये। और अगर वेनेजुएला से सैंक्शंस हटा देंगे तो यहाँ पर वेनेजुएला के लिए दुनिया भर की मार्केट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका एक अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। और ईरान भी, ईरान के पास भी देखा जाए तो रशिया के पास जहाँ 106 बिलियन बैरल ऑयल है तो वहीं ईरान के पास 156 यानी कि 50% ज़्यादा है, तो ये भी हो सकता है। तो अभी इन दोनों देशों पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इन दोनों देशों के जो ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उसको यहाँ पर हटाने की भी बात चल रही है। और अगर मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पर BSE के सेंसेक्स की बात करूँ तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 8.62% की गिरावट देखने को मिली है, और ये वॉर स्टार्ट होने के दौरान और ज़्यादा गिर गया था। निफ्टी की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ पर भी 8.30% की गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। लेकिन सवाल यह आता है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे क्यों चला जाता है। तो अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे उस कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट घटेगा, सेल्स कम होगी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें उसके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमारे स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा भी निकाल रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा जो पूरी स्टॉक मार्केट को स्लो डाउन कर देगा। और भारत की करेंसी रुपया क्यों कमज़ोर हो रही है, तो इसकी वजह ये है कि इंडिया अपनी ज़रूरतों का 82% ऑयल इंपोर्ट करता है, और इसका बिल हमें USD यानी कि अमेरिका की डॉलर में देना होता है। तो यहाँ पर डॉलर की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे रुपया तो नीचे गिरता है लेकिन इससे कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट हमें डॉलर में करना है, तो यहाँ पर डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं, जिससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। और इसी चीज़ को हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो किसी इंटरनल कारणों से नहीं बल्कि एक्सटर्नल कारणों से बढ़ रही है, और इसी कारण हम इसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और अब सबसे ज़्यादा तकलीफ भारत के आम नागरिकों को होने वाली है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। और इस बार अगले हफ्ते आपको 15 से 22 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो चुनाव की वजह से तो यहाँ पर प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर 15 से 22 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और इस चीज़ से भारत में कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे और महंगाई इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो 15 से 22 रुपये की बढ़ोतरी आज तक देश में कभी नहीं हुई है पेट्रोल और डीजल पर। और जब प्राइस बढ़ेंगे तो इसका डायरेक्ट असर सभी चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। और जैसे को आपको पता ही होगा कि रूस भारत का एक पुराना मित्र देश है, और रूस ने संकट के समय भारत की काफ़ी मदद की है। तो अब रूस यहाँ पर भारत को क्रूड ऑयल पर 25 से लेकर 27% तक डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। लेकिन रूस पर लगे हुए सैंक्शन, और वो भी काटसा वाले सैंक्शंस, तो क्या भारत यहाँ पर रूस से क्रूड ऑयल परचेज करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रशियन ऑयल फर्म्स आर ऑफरिंग 25 to 27% डिस्काउंट टू द डेटेड ब्रेंट क्रूड प्राइस। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। अब फ्यूचर में क्या रुपया और गिरता है, क्या क्रूड ऑयल ऐसे ही ऊपर चला जाएगा और क्या स्टॉक मार्केट ऐसे ही नीचे जाएगा, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।